Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry. First year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8. Mathematical Induction and Binomial Theorem. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.1. Bismillahirrahmanirrahim. Question है 20. 3c3 plus 4c3 plus 5c3 up to so on n plus 2c3 is equal to n plus 3c4. ये कॉम्बिनेशन होता है जी. स्टेप 1 पुट n इज इक्वल टू 1 जी. भाई जहाँ जहाँ n है 1 पुट कर देंगे, इधर से पहले लेंगे, इधर राइट पे 1 पुट करेंगे. भाई n इज इक्वल 1 का मतलब है इधर से फर्स्ट एंड इधर से लास्ट. ये 3/3 3c3, ये 4c4 जी. भाई n के यहाँ पे 1 4c4. तो याद रखें कॉम्बिनेशन में एन सी एन हमेशा क्या होता है जी, 1 होता है जी. एन सी एन क्या हमेशा क्या होता है जी, 1. तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गए. तो इट इज़ 2 फॉर एन इज इक्वल टू 1. दूसरे स्टेप में सपोज इट इज़ 2 फॉर एन इज इक्वल टू के. भाई जहाँ जहाँ एन है यू पुट के. तो वी गेट 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5c3 अप टू सो ऑन के प्लस 2c3 इज इक्वल के प्लस 3c4. स्टेप 3 नो वी प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1. हम चाहते हैं जहाँ जहाँ एन हो वहाँ वहाँ कहना दारी के प्लस 1. भाई इक्वल से पहले जो रकम है वहाँ पे आप एन की जगह पे क्या रखें के प्लस 1. भाई जन इक्वल से पहले जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ रखें के प्लस 1. तो इक्वल ये है, इससे पहले ये रकम है तो के प्लस 1 रखेंगे. तो वी गेट एडिंग के प्लस 1 प्लस 2c3 इन 1 जी. भाई लेफ्ट पे और राइट पे ऐड कर दें. भाई आपकी 1 है, ये आपकी क्या है 1. दिस इज योर 1 जी. भाई 1 में ऐड कर दिया तो लेफ्ट तो कंप्लीट हो गई. राइट में ज़रा देखें. वी गेट के प्लस 3c4 प्लस के प्लस 3c3. तो भाई जन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट के प्लस 3 प्लस 1 और c4 इज इक्वल, इसको इस तरह लिखना के प्लस 1 प्लस 3c4. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के प्लस 1 नजर आ रहा है. इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1. Hence given statement is true for all positive integers n. Given statement true है for all positive integers n जी. भाई जान ये याद रखिए n सी एन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है. अगर ऊपर और नीचे सेम हो, अगर ऊपर नीचे क्या हो जी सेम हो तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है जी. भाई इसका आंसर हमेशा क्या होता है 1. भाई अगर ऊपर नीचे सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है 1 जी. भाई जान देखिएगा ऊपर नीचे से एन सी आर है प्लस एन सी आर प्लस 1. भाई ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का फ़र्क होना चाहिए. तो भाई इसका जो रिजल्ट आएगा ऊपर एक जमा कर देंगे और नीचे बड़े वाले लिख देंगे जी. और एन सी आर को आप इस तक खोलते हैं ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल इनटू क्या होगा दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल. भाई जन ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल. भाई जन ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल. भाई एन सी एन को आप इस तरह भी लिखा जा सकता है. इसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 जी. भाई एन सी आर प्लस 1 को आपने दो कॉम्बिनेशन को जमा करना हो तो ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का फ़र्क होना चाहिए. तो नीचे बड़े वाले लिख देंगे, ऊपर आप एक जमा कर दोगे जी. और एन सी आर को खोलना तो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन मनफी आर का फैक्टोरियल जी. मैथ के नोट्स के लिए रब्ता करें इंटर BS ऑनर्स के नोट. मैथ के नोट्स के लिए मैथ के नोट्स इंटर BSc और BS ऑनर्स के मैथ के नोट्स के लिए रब्ता करें इस फ़ोन नंबर पर जी. ये एड्रेस है जी शालीमार कॉलेज रोड भगवानपुरा लाहौर. भाई प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n. आपने ये साबित करना n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2. भाई n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n. स्टेप 1 पुट n इज इक्वल टू 1. भाई जहाँ जहाँ n है 1 रखेंगे तो वी गेट 2. राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 2 सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल सो इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू 1. भाई आपने साबित करना था ये रकम 2 से तकसीम होती है या 2 इसको तकसीम करता है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n. आपने n की जगह 1 लिखा तो वी गेट 2. अब ज़रा देखिएगा कि ये 2 जो है ना राइट को तकसीम करता है. अगर राइट को करता है तो लेफ्ट को भी करेगा. इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू 1. सपोज इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू के. भाई जहाँ जहाँ n है दैट इज के स्क्वायर प्लस के इज डिविजिबल बाय 2 जी. तो भाई इसको इस तरीके से के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल 2 टाइम क्यू जी. इसको 1 कहते हैं वेयर क्यू इज द क्वोशिएंट.
भाई वेयर क्यू इज द क्वेश्चन जी। भाई जान आपने के स्क्वायर प्लस के को अंदर रखा, जब 2 से डिवाइड किया ऊपर फर्ज कर लें क्यू आ गया क्वेश्चन। जब क्वेश्चन को इसके साथ जब देंगे तो वी गेट रिमाइंडर 0। तो के स्क्वायर प्लस के जो होगा ना भाई जान वो 2 इंटू क्यू के बराबर होगा। 2 इंटू के स्क्वायर प्लस के किसके बराबर होगा? 2 इंटू क्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो इसके बराबर आएगा जी। भाई नो वी प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। हम प्रूव करना चाहते हैं फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। भाई नो वी प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 जी। तो भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस 1 रखें। तो इसका स्क्वायर खोलें, ब्रैकेट्स खोलें, वी गेट के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 2। तो आपने के स्क्वायर प्लस के को इकट्ठा कर दिया, बाकी इसको अलग कर दिया। अब इसको लिखा के स्क्वायर प्लस के प्लस 2 इंटू के प्लस के जी। अब यूज़ 1, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के की जगह पे यू कैन पुट 2 क्यूज। भाई जन के स्क्वायर प्लस के की जगह पे यू पुट 2 क्यू एंड वी गेट 2 इंटू के प्लस 1 जी। भाई जन वी गेट फाइनल दिस। राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 2। बगैर दो अपने आप को तकसीम करते हैं, तो जब दो अपने आप को तकसीम इसके साथ जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करो तो दो पूरे सिस्टम को तकसीम करेगा। राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 2, सो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो डिविजिबल बाय 2। सो इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। हैंस गिवन स्टेटमेंट इज 2 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n या फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। नाउ अब आपने साबित करना है 5 की पावर n फिर 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। उसी तरह पुट n इज इक्वल टू 1। तो भाई जन वी गेट 3। राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 3। हर नंबर अपने आपको तकसीम करता है। राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 3, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। भाई दूसरे स्टेप में सपोज इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू के। भाई जन जहाँ जहाँ n है वहाँ क्यू रखें, यानी कि दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो भाई हम इसको लिखेंगे 5 की पावर के फिर 2 की पावर के इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू, वेयर क्यू इज द क्वेश्चन। इसको 1 कहते हैं। नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। हम चाहते हैं जहाँ ये 2 हो फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 जी, n की जगह पे के प्लस 1 रखा जी। इसको भाई जन थोड़ा आपने फर्स्ट और लास्ट भाई सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दीजिए। भाई फर्स्ट और लास्ट, आप फर्स्ट और लास्ट ले लें, इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐड लॉजिक वाइज ना, ताकि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ से 5 के बाहर निकालें, यहाँ से 2 बाहर निकालें, यूज़ 1। नौ 5 की पावर के फिर 2 की पावर के किसके बराबर होगा? 3 क्यू का। अब 3 बाहर निकाल लें। भाई देखें 3 अपने आप को तकसीम करते हैं, इसके साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी करेगा। अगर राइट को करता है तो लेफ्ट को भी करेगा। इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 बिकॉज राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 3, so left hand side is also divisible 3, so it is correct for n is equal to k plus 1. Hence given statement is true for all positive integral values of n. By given statement true होगी for all positive integral values of n. Now this is divisible by 4. By put step 1, put n is equal to 1, so we get 4. by right hand side is divisible by 4. भाई 4 अपने आप को तकसीम करते हैं, अगर राइट को करेगा तो भैया लेफ्ट को भी करेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल 4, सो इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। भाई स्टेप 2, सपोज इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू के। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के रखें। तो 5 की पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल 4। इसको इस तरह लिखा है 5 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू, वेयर क्यू इज द क्वेश्चन। दिस इज 1 जी। नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 जी। भाई नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। तो भाई जन क्या करें जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के प्लस 1 रखें जी। इसको आपने ब्रेक किया जी। अब आप क्या करें, फर्स्ट सेकंड और सेकंड लास्ट आपने सब्ट्रैक्ट करके और ऐड कर दीजिए। भाई सब्ट्रैक्ट करके और क्या किया जी, ऐड कर दी। यहाँ से 5 या 4 आ गया। अब 5 की पावर के माइनस 1 यूज़ 1 करें तो भाई यहाँ पे 4 क्यू आएगा। 4 बाहर निकाल लें तो वी गेट 4 इंटू 5 क्यू प्लस 1। अब आप राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 4। भाई राइट हैंड साइड इज डिवाइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 जी। So it is 2 for n is equal to k plus 1 is also divisible by 4. So it is 2 for n is equal to k plus 1. Hence given statement is true for all positive integers n. Now we have 8 into 10 की power n minus 2 is divisible by 6. By step 1 put n is equal to 1. भाई जहाँ जहाँ n है 1 रखें we get 78. अब right hand side is divisible by 6. So left hand side is also divisible by 6. So it is 2 for n is equal to 1. भाई 78 को 6 तकसीम करता है, रिमाइंडर 0 आता है जी। अगर राइट को करेगा तो भैया लेफ्ट को भी करेगा। नाउ स्टेप 2, सपोज इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू के। भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ के रखो। दिस इज डिविजिबल बाय 6। भैया ये डिविजिबल बाय 6 है, तो भाई इसको अंदर रखें इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू। इसको 1 कह दें, वेयर क्यू इज द क्वेश्चन।
स्टेप 3 नाउ वी प्रूव इट फॉर एन इक्वल के प्लस वन। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ एन हो वहाँ क्या नजर है के प्लस वन जी। नाउ वी हैव दिस। अब आप क्या करें भाई, आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करें भाईजान, थोड़ा सा क्या करें जी, ब्रेक करें जी इसको। आपने एन की जगह पे के प्लस वन का, इसको 10 की पावर के इंटू 10 माइनस 8 कर दिए, ये बनेगा 80। इसको भाईजान 8 प्लस 72 10 की पावर के माइनस दिस कर दीजिए। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भाईजान क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके आपने अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। नाउ आप जरा देखिएगा भाई, वी हैव यह आएगा। अब इसकी जगह पे यू कैन यूज 1 6 की यूज, तो भाई 6 बाहर निकाल लें भाईजान, 6 क्या करें बाहर निकाल लें। अब आप जरा देखें 6 अपने आप को तकसीम करते हैं, इसके साथ जो भी अटैच होगा उसको भी करेगा। अगर 6 राइट हैंड को करता है तो लेफ्ट हैंड को भी करेगा भाईजान। सिंस राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 6, नो वी हैव n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। स्टेप 1 पुट n इज इक्वल टू 1, तो भाई वी गेट 0। आपको पता है 6 0 को तकसीम करता है। सिंस राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 6, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। भाई 6 अपने आप को तकसीम करता है, 6 0 को भी करेगा, अगर राइट को करता है तो लेफ्ट को भी करेगा। दूसरा सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। भाई जहाँ जहाँ n के रखो के क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, तो इसको इस तरह लिखा था के क्यूब माइनस के इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू, इसको 1 कहते हैं वेयर क्यू इज द क्वोशिएंट, वेयर क्यू इज द क्वोशिएंट। नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। जहाँ जहाँ n है यू पुट के प्लस वन जी। भाई इसका खोला के क्यू प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 1, ब्रैकेट खोल दी, आपने के क्यू माइनस के को इकट्ठा कर दिया एंड इसको यहाँ से इसकी जगह पे नो प्रोडक्ट टू कंजेक्टिव इंटीजर इज इवन इंटीजर। भाई दो प्रोजेक्ट जो होता है ना कंजेक्टिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट वो इवन होता है जी। तो लिहाजा क्या होगा जी, के इंटू के प्लस 1 किसके बराबर होगा 2m के, वेयर m बिलोंग्स टू z, यूज 1। भाई जान यूज क्या करना जी आपने 1 जी, तो वी गेट 6 क्यू प्लस 3 इंटू 2m, 6 कॉमन निकाल लें। राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल 6, so it is true for n is equal to k plus 1. Hence given statement is true for all positive integers n. The given statement true for all positive integers n. Now question number 22 we have, ये साबित करना इसके बराबर है। भाई पुट n is equal to 1, जहाँ जहाँ n है यू पुट 1, तो भाई इधर से पहली इधर से लास्ट, सिंप्लीफाई किया लेफ्ट राइट के बराबर आ गया जी। इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1 जी। सपोज इट इज ट्रू करेक्ट फॉर n is equal to k। भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करो k जी, तो भाई जन ये आ गए, इसको 1 कह दीजिए। नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। भाई आपने साबित करना है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। भाई इक्वल से पहले ये रकम है, इक्वल से पहले ये रकम है, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखो के प्लस 1 जी। तो एडिंग बोथ साइड्स इन 1/3 की पावर के प्लस 1 जी, आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया जी। भाई जन इसको मल्टीप्लाई किया जी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें जी। भाई वी गेट दिस भाईजान, वी गेट दिस। आप जरा देखिएगा भाईजान, आपके पास ये रकम है, ठीक है जी, आपके पास ये रकम है, इसको भाईजान सिंप्लीफाई कर लें जी, इसको क्या कर लें जी, सिंप्लीफाई कर लें जी, ठीक है जी। अब 1/2 बाहर निकाला तो वी गेट दिस। भाई देखें गौर से, जहाँ जहाँ n है वहाँ के प्लस 1 नजर नहीं आ रहा। भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल के प्लस 1, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n जी। भाई आपने साबित करना है ये रकम बराबर है इसके जी, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। इक्वल से पहले भाई जान ये है जी, पुट n इज इक्वल 1, इधर से पहले जी, इधर n की जगह पे 1 रखा तो लेफ्ट इज इक्वल राइट आ गई। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल 1। सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल के। भाई जहाँ जहाँ n है यू पुट के एंड दिस इज 1 जी। भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ के रखा दिस इज 1 जी। नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल के प्लस 1। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या नजर जी, के प्लस 1 जी। तो एडिंग दिस इन 1 जी। भाई इक्वल से पहले n की जगह पे के प्लस 1 रखा, आपने 1 में ऐड कर दिया जी, एडिंग दिस इन 1 जी। भाईजान हमारे पास ये आ गया जी, लेफ्ट पे भी लेफ्ट प्लेस कंप्लीट होगी, राइट पे ऐड कर दी। ना इसको थोड़ा सा सेट करें, -1 की पावर के -1 की पावर -1 आगे के इंटू के प्लस 1, इसको भाईजान आपने ये लिखा जी। नो प्लीज टेक कैल्शियम जी। नाउ प्लीज आपने ये कॉमन ले लीजिए, अंदर ये रहेगा जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जी। इसको भाईजान यूँ करें -1 की पावर के प्लस 1 -1 जी, के प्लस 1
आगे भाई के प्लस वन ओवर टू। भाई गौर से देखें, ऐसा नहीं महसूस होता जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस वन नजर आ रहा है। इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। It is true for n is equal to k plus 1. Hence, given statement is true for all positive integers and. Now, 24 question, we want to prove this is equal to this. By step 1, put n is equal to 1. By जहाँ जहाँ n है you put 1. By जहाँ जहाँ n है you put 1. तो आप देखें लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गई. इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. दूसरे में सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दो. भाई जहाँ जहाँ n है you put k and this is 1. जी नाउ वी प्रूव इट फॉर n इक्वल के प्लस वन. हम चाहते हैं जहाँ जहाँ n है वहाँ के प्लस वन है. तो भाई इक्वल से पहले जो रकम थी वहाँ पे n की जगह पे के प्लस वन रखा. वी गेट 2 इंटू के प्लस वन माइनस वन होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1. भाई लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट भी कंप्लीट. ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें जी. तो भाई ये 2 के प्लस वन का क्यूब होगा. ये ए जमा बी का क्यूब खोला, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3ab इंटू ए प्लस बी. ना इसको भाई जन इकट्ठा किया, आपके पास ये आ गई. अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. आपने 8 को तोड़ा 2 और प्लस 6 में, 11 को तोड़ा आपने 6 प्लस 5 में, और 6 को तोड़ा 5 प्लस 1 में. ना इधर से कॉमन निकाला, के प्लस 1 कॉमन निकाला. ना फिर इसको तोड़ें भैया, 6 को तोड़ा 2 प्लस 4 और 5 को तोड़ा 4 प्लस 1. ना फिर के प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो वी गेट दिस. अब फिर इसको तोड़ा जी भाई, 2 के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 एंड माइनस 1. तो भाई यहाँ से 2 कॉमन निकालिए -1, और ये k प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर हो गया जी. भाई गौर से देखें, ऐसा नहीं महसूस होता जैसे जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 नजर आ रहा है. भजन वहाँ क्या नजर आ रहा है, k प्लस. भजन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n. भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, लिहाजा हमारी बात जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी जी.